Good evening, friends. Myself Junaid Ahmed from Ethical Investment। और आज हम जो है इस वीडियो में जो है एलियट वेव थ्योरी के बारे में जो है पढ़ेंगे। एलियट वेव थ्योरी, इससे पहले भी आपने इसका नाम सुना होगा। वेव थ्योरी बहुत ही पॉपुलर है कमोडिटी मार्केट, स्टॉक मार्केट और करेंसी मार्केट में। जो है बहुत सारे टेक्निकल एनालिस्ट जो है ये थ्योरी का वाइडली यूज़ करते हैं और ये बहुत पॉपुलर थ्योरी भी है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हम इसके बारे में जानेंगे। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। वेव थ्योरी जो है 1930s में आर.एन. एलियट ने इंट्रोड्यूस की थी स्टॉक मार्केट के लिए। आर.एन. एलियट मानते थे कि स्टॉक मार्केट में जो प्राइसेस होते हैं, जो अप और डाउन जो हमेशा चलते हैं, तो वो प्राइस अप एंड डाउन जो है हमेशा एक पैटर्न फॉर्म करते हैं। मतलब वो हमेशा उनका जो फॉर्म होता है वो एक पैटर्न्स में होता है और वो पैटर्न जो है हमेशा रिपीट होते हैं। सो वो रिपीटेटिव पैटर्न जो होते हैं उसे एलियट ने जो है वेव का नाम दिया है, उसे वेव कहा गया है। वेव पैटर्न या वेव स्ट्रक्चर भी हम उसको कह सकते हैं। बट उसका जो टाइमिंग होता है हर पैटर्न का जो है एक जैसा नहीं होता। कोई पैटर्न 2 महीने में कंप्लीट हो जाता है, कोई पैटर्न जो है 3 महीने में, 5 महीने में और उससे भी ज़्यादा टाइम लेता है। बट ये पैटर्न जो है हमेशा रिपीट होते चलते हैं। इसका एलियट वेव थ्योरी का एक नया वर्जन भी जो है इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसमें कुछ मॉडिफिकेशन और कुछ नए पैटर्न्स भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जिसे हम नियो वेव थ्योरी के नाम से जानते हैं, जिसके ऑथर है ग्लैन नीली। इन्होंने भी जो है कुछ नए कॉन्सेप्ट जो है एलियट वेव थ्योरी के बारे में बताया है, जिसे एडवांस स्टेज भी कहा जाता है एलियट वेव में। तो लेट्स सी, हम देखते हैं कि वेव एक्चुअल है क्या। ओके, व्हाट इज अ वेव? वेव क्या है? वेव को अगर हमें वेव की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करना है तो हमें वेव का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म को जो है अंडरस्टैंड करना होगा कि वो जब भी जहाँ पर भी एक सिंपलेस्ट फॉर्म में बनती है तो वहाँ से हमको इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से हो सकती है। जैसे कि चार्ट के ऊपर जब भी आप स्टॉक या कमोडिटी जो भी प्राइस, जो भी चार्ट आप ले रहे हो, उसके ऊपर जब भी आप प्राइस का मूवमेंट देखते हो, एक डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। वो डायरेक्शन चाहे थोड़े ही टाइम के लिए हो, बट वो जो डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट है, अगर वो जा रहा है एक दिशा के अंदर, तो वो जो दिशा में जा रहा है तो वो एक वेव बनाता है। जैसे कि हम इसको एक सिंपल फॉर्म में देखेंगे। जैसे कि ये चार्ट का एक ज़ीरो पॉइंट है जहाँ से एक डायरेक्शन स्टार्ट हुआ है। सो अगर प्राइस का मूवमेंट यहाँ से राइज हो रहा है, अप जा रहा है, सो ये प्राइस का मूवमेंट को अगर एक लाइन के द्वारा हम समझे तो ये एक वेव कंस्ट्रक्ट किया है इसने। दिस इज़ द कॉल्ड वेरी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द वेव। यहाँ से उसने स्टार्ट किया है और यहाँ पर ये वेव को जो है एंड किया है। सो ये जो वेव है ये एक फर्स्ट वेव जो है एक सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने देखा कंप्लीट होते हुए। ठीक है, सो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द वेव। वेव यही होती है बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में। नेक्स्ट इज अ कैटेगरीज ऑफ द वेव। वेव थ्योरी के अंदर जो है वेव्स को दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। मीन्स दो कैटेगरीज के वेव्स होती है। फर्स्ट इज अ इम्पल्शन 5। इम्पल्शन 5 मीन्स इसका मीनिंग ये होता है कि ये जो वेव होती है ये हमेशा डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड में जो है बनती है। इसका फॉर्म जो है वो डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड में होता है, चाहे वो डायरेक्शन अपवर्ड हो या चाहे उसका डायरेक्शन डाउनवर्ड हो। ट्रेंड दोनों ही साइड होता है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो ये जो इम्पल्शन है ये वहीं पर बनता है। और 5 का मीनिंग ये होता है कि ये 5 वेव्स मिलके एक पैटर्न बनाते हैं जिसे हम इम्पल्शन कहते हैं। ठीक है, अगर हम शॉर्ट टर्म एक प्राइस के मूवमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं चार्ट के ऊपर, तो हमको वहाँ पर भी एक सिंपलेस्ट फॉर्म हमको नज़र आएगा इम्पल्शन का। बट अगर वही फॉर्म जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जाता है
तो वहाँ पर जो है 5 सेगमेंट जो है कंपोज होता है, जिसे हम इम्पल्शन कहते हैं। जिससे कि हमने पहले भी सिंपलेस्ट फॉर्म देखा है वेव का, लाइक दैट। ये जो है डायरेक्शन यहाँ से अप गया है, जहाँ यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ ख़त्म हुआ है, तो हम इसको जो है एक इम्पल्स पैटर्न कह सकते हैं। बिकॉज ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, अभी यहाँ पर सब डिवीज़न हमको नहीं मिला है, ठीक है। बट अगर अगर बट अगर हम जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में देखेंगे, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हमें 5 वेव इस तरीके से मिलती है। जैसा हमने अभी तक फर्स्ट वेव देखा है, फर्स्ट वेव डायरेक्शन की स्टार्ट की थी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, बट ये 5 वेव जब ये कंस्ट्रक्ट करके पैटर्न कंप्लीट करता है तो उसे इम्पल्स पैटर्न कहते हैं। लाइक दैट 1 2 3 4 एंड 5, इसने एक जो है 5 सेगमेंट का इम्पल्स पैटर्न ट्रेंड अप है इसका। सो इसने यहाँ पर इसे कंप्लीट किया है, तो इसे हम इम्पल्स पैटर्न कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी जो है उसे करेक्शन कहा जाता है। एलियट वेव के अंदर करेक्शन जो है सेकंड कैटेगरी है वेव पैटर्न्स की। ये जो पैटर्न होते हैं ये हमेशा जो है अगेंस्ट द ट्रेंड, यानी अगर ट्रेंड अप है तो ये करेक्शन हमेशा ट्रेंड के अगेंस्ट में, मतलब डाउनवर्ड रहेगा। अगर ट्रेंड डाउन है तो करेक्शन हमेशा अपवर्ड रहेगा। सो करेक्शन को भी हम जो है एक सिंपलेस्ट फॉर्म में भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स का जो है लेवल 3 दिया गया है। अगर कॉम्प्लेक्स वेव जो होती है, अगर कॉम्प्लेक्स वेव होती है तो वो 3 वेव कंस्ट्रक्ट करती है, जिसे जो सेगमेंट को हम ए बी सी अल्फ़ाबेटिक लेबल देते हैं। जैसे हमने इम्पल्शन को 1 2 3 5 दिया है, वैसे ही जो है इम्पल्शन को अल्फ़ाबेटिक लेबल में दिया जाता है, जिसे ए बी सी कहते हैं। लाइक दैट अगर हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में देखें, कि हमने यहाँ देखा कि डायरेक्शन यहाँ से अप है, मीन्स इम्पल्शन अप है। बट अगर सिंपलेस्ट फॉर्म देखें तो यहाँ से जो डायरेक्शन डाउन हो रहा है, मतलब अप अपवर्ड डायरेक्शन को जो है डायरेक्शन डाउन, मतलब उसका रिवर्स डायरेक्शन में जो है ये वेव बन रही है। सो इसको जो है हम करेक्टिव वेव कहेंगे। सो ये जो पैटर्न होता है ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म में है, बट जब भी हम करेक्टिव को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में देखेंगे वहाँ हमको 3 वेव उसके मिलेंगे। जैसे हमने 5 वेव इम्पल्शन के देखे, वैसे ही 3 वेव हमको जो है करेक्शन के भी मिलते हैं। लाइक दैट सी 5 वेव इम्पल्शन का एक ट्रेंड कंप्लीट हो गया, उसके बाद जो है ए बी एंड सी, ये 3 वेव इनिशिएट हुए अगेंस्ट द ट्रेंड, जिसे हम ए बी सी कहते हैं। ए बी सी जो है ए बी सी जो है ट्रेंड की डायरेक्शन दिशा अगेंस्ट द ट्रेंड हमें बता रहे हैं, तो इसे जो है करेक्टिव पैटर्न्स कहते हैं। ये किस तरीके से बना होगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने देखा है कि वेव 1 बन गई थी जो कि डायरेक्शन इज अप है, वेव 2 जो है करेक्टिव है, वेव थर्ड वेव फोर्थ भी करेक्टिव होती है, एंड फिफ्थ मीन्स इम्पल्स के अंदर भी जो है सेकंड एंड फोर्थ वेव जो है करेक्टिव्स होती है। और ये जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में हमको यहाँ दिखाई दे रही है। बट इसके बाद जो है हम इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म भी देखते हैं, ए बी एंड सी। इस तरीके से 8 वेव का एक साइकिल जो है सिंपलेस्ट फॉर्म का कंप्लीट होता है, जिसे हम इम्पल्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी जो है इम्पल्शन के अंदर भी जो है करेक्टिव वेव्स 2 होती है जो अगेंस्ट द ट्रेंड होती है, और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द इम्पल्शन 3 वेव जो है वो भी करेक्टिव हमको दिखाई देती है। ओके, सो फ्रेंड्स, हमने आज इस वीडियो में जो है एलियट वेव थ्योरी के कुछ सिंपल ऑब्जर्वेशन किया है। एलियट वेव थ्योरी के बारे में हमने थोड़ा जाना है। सो हमारे अगले वीडियोस के अंदर आपको जो है और डिटेल जो है एलियट वेव के मिलेंगे, ठीक है। टिल दैट थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।